साथियों, आप सभी को मिलने का अवसर मैं खोजता ही रहता हूं। और इंतजार भी करता हूं कब मिलूंगा, कब आपके अनुभव सुनूंगा। और मैंने देखा है कि हर बार आप नए उमंग के साथ आते हैं, नए उत्साह के साथ आते हैं, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच एक ही काम के लिए आया हूं, और वो है आप सबको बहुत बहुत बधाई देना। आप लोग भारत के बाहर थे, चीन में खेल रहे थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा मैं भी आपके साथ था। मैं हर पल आपकी हर गतिविधि को, आपके प्रयासों को, आपके कॉन्फिडेंस को, मैं यहां बैठे बैठे उसको जी रहा था। आप सभी ने जिस तरह देश का मान बढ़ाया है, वो वाकई बहुत अभूतपूर्व है। और इसलिए आपको, आपके कोचिज को, आपके परिवारजनों को जितनी बधाई दें उतनी कम है। और मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए आप सबका देशवासियों की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोर्ट्स हमेशा से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। आप हर खेल में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि एक मुकाबला आपके भीतर भी चलता रहता है। आप हर रोज खुद से भी कॉम्पीट करते हैं। आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और खुद को बार बार समझाना भी पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप रात को मन करता है कि कल सुबह नहीं उठना है, लेकिन फिर पता नहीं क्या कौन सी ऊर्जा है एकदम से उठा देती है और दौड़ा देती है। अगर आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा न भी हो, फिर भी करनी पड़ती है। और चाहे सब ट्रेनिंग सेंटर से घर चले गए हो, लेकिन कभी कभी आपको कुछ घंटे एक्स्ट्रा पसीना बहाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कहता है ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतना ही खरा उतरता है। और उसी तरह आप सब तप करके खरे उतरे हो। यहां जो जो लोग इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी
हार करके नहीं आया है। और मेरी तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खेल में दो ही चीज होती है, या तो जीतना या सीखना, हारना वारना होता ही नहीं है। अभी जब मैं आप सबसे बात कर रहा तो कुछ कह रहे थे कि इस बार एक कम रह गया, मैं अगली बार और जंप लगाऊंगा। यानी वो सीख करके आता है, नया विश्वास लेकर के आता है। बहुत लोग हैं जो इस बार गए होंगे, कुछ लोग पहली बार गए होंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में आपका सिलेक्ट होना, ये भी अपने आप की विक्ट्री है। आप इतनी सारी चुनौतियों से जूझकर और मजबूत हो गए हैं, और ये आपके इस ग्रुप के रिजल्ट में सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं है जी। हर देशवासी एक गर्व अनुभव कर रहा है, एक नया विश्वास देश के अंदर भर जाता है। आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही तोड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो आपने उस रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। कुछ लोग सोचेंगे कि अब तो 2-3 गेम तक तो यहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने। और आप लोग 111 मेडल्स लेकर घर लौटे। 111 ये छोटा आंकड़ा नहीं है। मुझे याद है, मैं जब राजनीति में नया नया था, पार्टी के संगठन का काम करता था, और लोकसभा के चुनाव में हम 12 सीट लड़े और 12 की 12 जीत गए गुजरात में। तो हम तो ऐसे ही चलो जीत गए थे, हम दिल्ली आए। मेरे लिए आश्चर्य था, उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा, बोले तुझे पता है 12 क्या होता है? 12 की 12 जीतने का मतलब क्या होता है तुझे पता है? बोले कभी पूरे देश से हम 12 नहीं होते थे, तुम एक राज्य से 12 लेकर के आए हो। और 12 जीतने के बाद भी जब तक अटल जी ने मुझे कहा नहीं, मेरा उस दिशा में ध्यान नहीं गया था। आपके लिए भी मैं कहता हूं, ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। दो 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे, ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है। देश पिछले 9 साल में इकोनॉमी में दुनिया में 10 पर से 5 पर पहुंचा, और आज आपने भी देश को 10 में से 5 पर पहुंचा दिया। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, और इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं, और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। अगस्त महीने में हमें
बुडापेस्ट की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल मिला। भारत की बैडमिंटन मेंस डबल टीम ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत की पहली वुमेन्स डबल पेयर ने एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का मेडल जीता। इंडियन मेन बैडमिंटन टीम ने 2022 का थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया। हमारे एथलीट्स ने एशियन गेम्स में इतिहास की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 107 पदक जीते। अब आपने एशियन पैरा गेम्स के अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथियों, आपके इस प्रदर्शन को देखकर सारा देश उत्साहित है। और मैं बताऊं साथियों, बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, इस सबके लिए बड़ी प्रेरणा बनता है, उमंग का कारण बनता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ, पैर, दिमाग, आंख सब दिया है। अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है और मैं सोया पड़ा हूं। वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। और इसलिए आप जब सफल होते हैं, आपको जब कोई खेलते हुए देखता है, तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है। और आपने वो काम कर रहे हैं दोस्तों। साथियों, ये स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग सोसाइटी के रूप में भारत की प्रगति दिनों दिन हम सब देख रहे हैं। एक और कारण है जिसके चलते भारत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आया है। अब हम 2030 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक गेम का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के हिस्से के में उसकी मेहनत, अगर आपको जो काम करना है कोई और नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ता है। सारा परिश्रम स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है उसको खुद को ही करना पड़ता है। कोई प्रॉक्सी नहीं होता है, खुद को ही करना पड़ता है। खिलाड़ियों को खेल का सारा प्रेशर खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अपना धैर्य, अपना परिश्रम ही सबसे ज्यादा काम आता है। हर व्यक्ति खुद के सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता है। जब उसे किसी का सहयोग मिल जाए तो उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। परिवार, समाज, संस्थाएं और अन्य सपोर्टिंग इकोसिस्टम खिलाड़ियों को और नई ऊंचाई पर पहुंचने का हौसला देते हैं। ये सभी एक साथ होकर हमारे खिलाड़ियों का जितना ज्यादा साथ देंगे, उनके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। आप परिवार को लें तो हमारे घर के लोग अपने बच्चों को खेलों के प्रति आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट दे रहे हैं। जब आप में से और लोग जब
शायद आपको थोड़ा मौका मिला होगा, घर से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता होगा, लेकिन इसके पहले के लोग तो नहीं, तुझे चोट आ जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, फिर कौन देखेगा, तुझे वहाँ कौन संभालेगा, नहीं जाना है, घर में रहो। बहुत उससे गुजर करके आज मैं देख रहा हूँ हर परिवार बच्चों को इस क्षेत्र में भी आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक नया कल्चर देश में उभरना बहुत बड़ी बात है। समाज की बात हो तो लोगों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप भी देखते होंगे, पहले तो खेलकूद में अच्छा पढ़ते नहीं हो, आप जाके कहोगे मैं मेडल लेगा, अच्छा यही करते हो क्या, पढ़ते नहीं हो क्या, कहां से खाओगे, कहां से खाओगे, यही पूछते थे। अब अच्छा तुम ले आए, लाओ जरा मैं छू लूं, मैं भी जरा छू करके देखूं। ये बदलाव आया है। साथियों, उस वक्त अगर कोई स्पोर्ट्स में होता था तो उसे सेटल नहीं माना जाता था। उसको पूछा था लेकिन सेटल होने के लिए क्या करोगे, यही पूछा जाता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स को भी एक प्रोफेशन के रूप में समाज स्वीकार कर रहा है। साथियों, अगर मैं सरकार की बात करूं तो पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी। ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? बीते 9 वर्षों में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। आज देश में एक ऐसे खिलाड़ी है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब एथलेट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज बना रही है। कहा जाता है पोटेंशियल प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। जब पोटेंशियल को उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। खेलो इंडिया जैसी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनी है जिनसे हमारे एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल पर खोजने और सपोर्ट करने का रास्ता खुला है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि कैसे टॉप इनिशिएटिव हमारे एथलीट्स को उनका प्रदर्शन सुधारने में मदद कर रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स को मदद करने के लिए हमने ग्वालियर में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की है। और आप में जो लोग गुजरात से परिचित होंगे उनको मालूम होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रवेश करने का प्रयास गुजरात से शुरू हुआ था और धीरे 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 करके एक पूरा कल्चर विकसित हो गया। आज भी वो गांधीनगर के इंस्टीट्यूट, आप में से बहुत लोग हैं जो शायद वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सारी इंस्टीट्यूशंस जब आकार लेती हैं तो तब उसका सामर्थ्य पता नहीं होता है, लेकिन जब निरंतर वहां साधना होती है तो सामर्थ्य की अनुभूति देश करने लग जाता है। मुझे विश्वास है कि ये जो सारी फैसिलिटीज है, आप जैसे कई और विजेता देश को मिलने वाले हैं, मेरा पूरा भरोसा है।
साथियों, 300 से ज्यादा के आप लोगों के ग्रुप में मैंने पहले ही कहा, कोई भी हारा नहीं है। और मेरा जो मंत्र है, मैं दोबारा कहता हूं, कुछ जीत करके आए हैं, कुछ सीख करके आए हैं। आप मेडल से ज्यादा खुद और अपनी लीगेसी को देखिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह उनसे उबरने के लिए अपनी शक्ति को परिचय दिया, वो ही इस देश के लिए आपका सर्वोच्च योगदान है। आप में से कई लोग छोटे शहरों, सामान्य पृष्ठभूमि और मुश्किल परिस्थितियों से निकल करके यहां आए हैं। कई लोगों ने जन्म से शारीरिक परेशानियों का सामना किया है। कई लोग दूर दराज के गांव में रहे हैं। किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसने उनका पूरा जीवन बदल डाला है, लेकिन आप फिर भी अड़िग हैं। आपकी सफलता सोशल मीडिया पर देखिए, शायद किसी खेल को इन दिनों इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती है जितनी आप लोगों को मिलती है। हर कोई खेल में कुछ समझ नहीं है, वो भी देख रहा है, ये बच्चा कर रहा है, इसके शरीर में तकलीफ है तो भी इतना बड़ा कर रहा है। देख रहे हैं लोग, उनके घरों में बच्चों को दिखाते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं बच्चे। गांव के बेटे बेटियां, छोटे शहरों के लोग, आपके जीवन के किस्से आज स्कूल, कॉलेज, घर में, मैदान में, हर जगह पे चर्चा हो रही है। आपका संघर्ष और ये सफलता उनके मन में भी एक नया सपना बुन रही है। आज चाहे जो परिस्थितियां हो, लेकिन वो बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ी प्रेरणा पा रहा है। उनमें बड़ा बनने की लालसाएं पनप रही है। हर टूर्नामेंट में आपकी सहभागिता मानवीय सपनों की जीत है, और यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है। और इसी कारण मुझे यह विश्वास है कि आप ऐसे ही परिश्रम करेंगे और देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। हमारी सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है। और साथियों, संकल्प का सामर्थ्य बहुत होता है। अगर आप मरी पड़ी सोच से चलते हैं ना, न दुनिया को चला सकते हैं, न ही आप कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे, आप कहोगे भाई जरा यहां से रोहतक जाकर के आओ, तो 50 बार सोचेगा बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। और कुछ लोग, अच्छा रोहतक जाना है, ठीक है मैं शाम को जाकर के आ जाता हूं। सोचता ही नहीं, वो हिम्मत करता है। सोचने का ताकत होती है। और आपने देखा होगा, 100 के पार कहना ऐसे नहीं होता है जी। एक लंबी सोच भी होती है, पूरा परिश्रम का रिकॉर्ड भी होता है, और फिर आत्मविश्वास भर करके संकल्प के साथ निकल पड़ते हैं, इस बार 100 के पार, और फिर 101 पर नहीं रुकते, 111 करके आ जाते हैं। आज जब मैं कहता हूं साथियों, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम ही हैं जो 10 नंबर की इकोनॉमी से 5 पर पहुंचे, और डंके की चोट पर कहता हूं इसी दशक में 3 पर पहुंच के रहेंगे। इसी के आधार पर मैं कहता हूं 2047 में ये देश विकसित भारत बन के रहेगा। अगर मेरे दिव्यांगजन सपने पूरे कर सकते हैं तो 140 करोड़ की ताकत एक भी सपने को अधूरा नहीं रहने देगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। और नए संकल्प और नया आत्मविश्वास, हर सुबह नई सुबह, तभी तो जाकर के मंजिल अपने पास आती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और अब एशियन पैरा गेम्स 2022 के पदक विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम अनुग्रहित हैं माननीय प्रधानमंत्री के कि उन्होंने